Good morning, students. Today we will do chapter number 35, that is Rivers of Plenty. इस चैप्टर में हम कुछ सिटीज़ के नाम पढ़ेंगे जो कि कुछ रिवर्स के किनारे पर बसी हुई हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी सिटी कौन से रिवर के बैंक्स पर हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड नियर द रिवर्स। बहुत सी एंशियंट सिविलाइजेशन मीन्स पुरानी सभ्यताएं ओरिजिनेटेड नियर द रिवर्स, रिवर के पास ही उत्पन्न हुई हैं या शुरू हुई हैं। इवन टुडे मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। आज भी बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जो कि रिवर के बैंक्स पर हैं। बैंक्स माने यहाँ पे बैंक्स का मतलब है किनारा, नदी के किनारे पर हैं। मैच द names of the cities with the names of the rivers on whose banks these are located। अब इधर जो है वो सिटीज़ के नाम दिए हैं और इधर जो है वो रिवर्स के नाम दिए हुए हैं। तो कौन सी सिटी किस रिवर के सामने किस रिवर के किनारे बसी हुई है उसका नाम हमें लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर सिटीज़ का नाम लिखा है, यहाँ रिवर्स का नाम लिखा है। इस सर्किल में हम रिवर का नाम लिखेंगे। तो नाम नहीं लिख सकेंगे तो नाम का जो रिवर के नाम का जो नंबर है दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है। ये सिटी है, सिटी के सामने जो ये सर्किल दिया हुआ है इसमें हम उस रिवर का नंबर लिखेंगे जिसके किनारे वो सेटल है। ठीक है। सो फर्स्ट इज़ गुवाहाटी। गुवाहाटी कौन सी रिवर के उसमें है, किनारे पर है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो हम 1 के सामने लिख देंगे F। देन आगरा। आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। सो हम 2 के आगे लिखेंगे E। ओके। देन लाहौर। लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? रावी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C। श्रीनगर। श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे, तो इसमें लिख देंगे D। कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? हुगली। तो हुगली का नंबर है H, तो इसके सामने हम लिखेंगे H। ओके। देन बॉन। एक जर्मनी, ब्रैकेट में जर्मनी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये जर्मनी में है। बॉन ये कौन सी रिवर के किनारे है? राइन। ठीक है। तो इसका नंबर हुआ K। देन पेरिस जो कि फ्रांस में है, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सेन। तो इसका नंबर है J। देन लंदन जो कि इंग्लैंड में है, वो कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स। ठीक है। तो हम इसका नंबर लिखेंगे L। देन सक्कर, ये है पाकिस्तान में, ये बसा हुआ है इंडस नदी के किनारे, तो इसका हम नंबर लिखेंगे I। देन लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पे है? गोमती। गोमती का नंबर कौन सा है? B। तो इसके आगे हम लिखेंगे B। देन कटक। कटक कौन सी नदी के किनारे है? कटक है महानदी के किनारे, दैट इज़ हियर। इसके आगे लिखेंगे नंबर A। देन वाराणसी। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, इसका है G। देन कायरो जो कि इजिप्ट में है, ये है नील नदी के किनारे, तो ये M हो गया। देन नासिक। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, दैट इज़ O। एंड सूरत। सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। एंड विजयवाड़ा। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है। तो ये हमने सिटीज़ के सामने रिवर्स के नंबर लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है। आप अपने कन्वीनियंट के लिए चाहें तो इसको लाइन खींच के भी मैच कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो आप लोग इस तरह से लिख लेंगे इसको। ठीक है। और यहाँ एक इन्फो नगेट दिया हुआ है। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट्स फ्लोइंग वाटर कवर्स 1550 miles.
जो गंगा है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी नदी है। इसका जो पानी है वो बहते हुए 1550 माइल्स का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये इन्फो नगेट्स में कि क्वेश्चन दो इसमें से बन सकते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज़ गंगा, एंड हाउ मैनी डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट्स फ्लोइंग वाटर, दैट इज़ 1550 माइल्स। ठीक है, तो आज के लिए केवल यही चैप्टर आप लोगों को करना है, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।